क्या आयरन मैन का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन यही था और स्पाइडरमैन मौत के सबसे करीब कैसे पहुंच गया? एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में पीटर पार्कर अपनी स्कूल बस में बैठा होता है। तभी अचानक उसके हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं। उसका स्पाइडर सेंस उसे खतरे का इशारा दे चुका था। पीटर तुरंत खिड़की से बाहर देखता है और न्यूयॉर्क के ऊपर एक विशाल एलियन स्पेसशिप को मंडराते हुए देखता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह तुरंत नेड से बहाना बनाने को कहता है। सब ध्यान हटाओ जल्दी। तेरी तो आज तो पूरे बसे एलियंस आ गए, मर गए हम लोग, सत्यानाश। और चुपके से बस से निकलकर स्पाइडरमैन सूट पहन लेता है। जब पीटर वहां पहुंचता है तब आयरन मैन और ब्लैक ड्वार्फ के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रहा होता है। ब्लैक ड्वार्फ का विशाल हथौड़ा आयरन मैन पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी सेकंड में स्पाइडरमैन आकर टोनी की जान बचा लेता है। इसी बीच सभी का ध्यान ब्लैक ड्वार्फ पर था और एबनी मॉ मौका देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी टेलीकिनेसिस से पकड़ लेता है। पीटर तुरंत स्ट्रेंज को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन शिप दोनों को अपनी तरफ खींचने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ने के बजाय लेकिन एलियन शिप दोनों को अपनी तरफ खींचने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ने के बजाय पीटर पूरी ताकत से उन्हें पकड़े रहता है। दोनों तेजी से आसमान की ओर खींचते चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड में स्पेस शिप अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। पीटर का सूट उसे बचा नहीं पाता और आखिरकार वह बेहोश हो जाता है। उसी समय आयरन मैन वहां पहुंचता है। टोनी तुरंत पीटर को अपना नया आयरन स्पाइडर सूट भेजता है जो उसे ऑक्सीजन और लाइफ सपोर्ट देता है। सर्जिस के दर्जी आप हो क्या फिटिंग है? ऐश कर छोड़े। अगर टोनी कुछ सेकंड भी देर कर देता तो शायद पीटर वहीं स्पेस में दम तोड़ देता। इसके बाद दोनों स्पेसशिप के अंदर पहुंचते हैं जहां एबोनी मॉ डॉक्टर स्ट्रेंज को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है। उसे हराने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। तभी पीटर को एक पुरानी एलियन मूवी याद आता है। वह आयरन मैन को अपना प्लान बताता है। आइडिया, आपने वो फिल्म देखी है, म्यूजियम के अंदर फंस गया बंदर? और दोनों मिलकर एबोनी मॉ को स्पेस में बाहर फेंक देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज आजाद हो जाते हैं, लेकिन वह भी स्पेस से गिरने लगते हैं। तभी पीटर तुरंत अपनी वेब से उन्हें पकड़ लेता है और वापस शिप के अंदर खींच लाता है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, थैनोस का सामना करना। इसलिए पूरी टीम टाइटन पहुंचती है और उसे ट्रैप करने की तैयारी करता है। शुरुआत में उनका प्लान लगभग सफल हो जाता है, लेकिन थैनोस की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक एक करके हारने लगते हैं। स्पाइडरमैन भी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन थैनोस उसे आसानी से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। आखिर में सिर्फ आयरन मैन अकेला थैनोस के सामने लड़ रहा होता है। टोनी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन थैनोस उसे भी हरा देता है। जब थैनोस आयरन मैन को खत्म करने ही वाला होता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज मजबूरी में टाइम स्टोन उसे सौंप देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि टोनी का जिंदा रहना भविष्य के लिए सबसे जरूरी था। इसके बाद थैनोस सभी इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा कर लेता है और सिर्फ एक स्नैप से आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन मिटा देता है। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब पीटर धीरे धीरे डस्ट में बदलने लगता है। वह आयरन मैन को देखते हुए कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता मैं